So the function point metric is a direct indirect approach, and this has got 5 information domains. Let me show you those information domains. ये क्लास में डिस्कस किए थे हमने. नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स कितने हैं आपको ये पता लगाने होते हैं. इनपुट्स का मतलब है कि जहां से यूजर इनपुट देगा, यूजर जो इनपुट करेगा जो चीजें, वो इनपुट्स. आउटपुट्स वो है जो यूजर को स्क्रीन पे नजर आएगा उस सॉफ्टवेयर के यूज करते वक्त. इंक्वायरीज वो हैं जो कि क्वेश्चंस करेंगे आप लोग सिस्टम से, या सिस्टम आपसे क्वेश्चन करता है अगर, तो उनको इंक्वायरीज कहते हैं. जैसे कि समटाइम्स आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो आप सिस्टम आपसे पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट. या समटाइम्स आप जो है हार्ड हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हो, यूएसबी को फॉर्मेट करते हो, तो क्वेश्चन आता है आर यू श्योर यू वांट टू फॉर्मेट डिस्क. तो ये इंक्वायरीज कहलाते हैं. ठीक है. सिमिलरली अगर आप किसी जगह पे जाते हैं और किसी प्रोडक्ट की प्राइस पता करने के लिए आप किसी से कहते हैं, या ऑटोमेटिक सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं, एंड यू जस्ट फाइंड आउट द प्राइस ऑफ द सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल. तो वो कॉस्ट पता करना भी एक इंक्वायरी ही है. ठीक है. खरीदने से पहले आप कॉस्ट पता करते हैं तो वो इंक्वायरी है. दैट कैन आल्सो बी कंप्यूटर बेस्ड और दैट कैन आल्सो बी मैनुअल. दोनों हो सकते हैं. ठीक है. सो logical interface, internal logical files are the files which are basically the database files or the files where you keep your data stored. So for example, अगर किसी database में 3-4 tables बने हुए हैं, so those tables will be called as those tables will be known as internal logical file. And external interface files. External interface files are those files which are driver files, you can say. These files are used to connect other systems with your system. Like आप printer connect करना चाहते हो, या आप जो है वो आप कोई दूसरा हार्डवेयर कनेक्ट करना चाहते हो, किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कोई अलार्म कनेक्ट करना चाहते हो. ठीक है. तो कोई भी दूसरी चीज जो आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होगी विल बी नोन एज एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल. ठीक है. those are basically driver files, you can say. So या इंटरफेस फाइल्स कह लें इनको. तो ये 5 इंफॉर्मेशन डोमेन्स थे जो कि हमने क्लास में भी डिस्कस किए थे. इसको अगर ग्राफिकल दिखाऊं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा कि ये बंदा यहाँ देखें बैठा हुआ है, ये इनपुट दे रहा है सिस्टम को, एंड दिस सिस्टम इज प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट एंड देन जनरेटिंग एक्सटर्नल आउटपुट्स. आउटपुट इसकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे यहाँ पे. ठीक है. और इंक्वायरीज दोनों तरफ एरो है, इस तरफ भी एरो है, इस तरफ भी एरो है. दैट मींस दैट सिस्टम कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द यूजर एंड यूजर कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द system also. And this green circle shows the database file where data is stored, जहां से डेटा को डेटा पे स्टोर किया जाता है, जहां से डेटा दिखाया जाता है यूजर को भी, और यूजर का डेटा स्टोर किया जाता है. सो बेसिकली internal logical file can be a database, can be an excel file, can be any file where data is stored. अच्छा, ये दूसरे किसी बंदे का सिस्टम है, अदर एप्लीकेशंस हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं, दूसरे हार्डवेयर्स हैं जिसके साथ आपका सिस्टम कनेक्टेड है. सो बेसिकली दिस इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल. एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स आपको प्रोवाइड करता है जिसका हार्डवेयर यूज करते हो या जिसका सॉफ्टवेयर यूज करते हो. वो आपको एपीआई देते हैं, आप उन एपीआई के थ्रू उनके सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. जैसे मेरा सॉफ्टवेयर है वो मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ
बैंक के साथ, तो बैंक विल गिव मी एन एपीआई, उस एपीआई के थ्रू मेरा सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या जैसे नादरा के साथ कनेक्ट करना है तो नादरा ने एक एपीआई बनाई हुई होगी, उस एपीआई के थ्रू मेरा सिस्टम कनेक्ट हो सकता है उनके साथ। सो अदर सिस्टम्स आर बेसिकली connected with the help of external interface files, right? External applications can also send you external inputs, can also get external outputs, and other systems can also do inquiries as well. तो जैसे आपने नादरा का सिस्टम के साथ कनेक्ट किया है, तो आप उसमें से हो सकता है इंक्वायरीज भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपका सिस्टम जो आप जो है वो नादरा से इंक्वायरी करो, नादरा हो सकता है आपसे इंक्वायरीज करता हो, क्वेश्चंस भेजता हो और आपका सिस्टम उनको रिप्लाई करता हो। क्वेश्चंस का मतलब है कि डेटा गेट करना, डेटा सेंड करना, डेटा से सेंड या रिसीव करने से पहले कंफर्मेशंस लेना। So you basically perform these tasks with the help of external interface files. Then we have following, these are the steps जो कि हमने इस टेक्निक में, मेट्रिक में हमने पढ़े थे। अच्छा, ये एक और डायग्राम है इसी सेम चीज को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक्सटर्नल इंटरफेस, एक्सटर्नल इनपुट इज कमिंग फ्रॉम दिस कंप्यूटर, and then database is there, external logical file. External logical file is basically is somewhere data is stored, like a weekly report is written over here. External output is shown on the screen of a user, weekly summary report. And external interface file is the file which is connecting with other systems. This is the system boundary. That means this is your system and this is system defined by other people, and you're connecting them with the help of external interface files. And then finally, inquiries can be done from any other computer, like external inquiries, and these are done with the help of computers, mobile phones, laptops, or tablets, or from any other screens. So these information domains are divided into two parts. The first part is called data functions, and other information domains are transactional functions. ये पांच थे ना अभी, देखिए, एक, दो, तीन, चौथा ये है इंटरनल लॉजिकल फाइल, चार, और पांचवा ये है एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल. सो देयर आर 5 information domains: 1 input, 2 output, 3 inquiry, 4 external logical file, or 5th is external interface file. Now if you break them into parts, so there are two parts. The first part is data function, which is concerned with the data. जहाँ पे data store होता है, that is internal logical file. Data दूसरे systems के साथ connect होता है तो external interface file. And transactional function are the functions which are related to the transactions of the data, like data sending and receiving, that is input, output, and inquiries. These are the transactional functions. Data sending, receiving, or data inquiry will be done with the help of transactional functions, and data storage and handling will be done by the help of data functions, which are internal logical file and external interface file. एक और डायग्राम यहाँ पे देखें, डेटा स्टोरेज कहाँ पर है कंप्यूटर में, डेटाबेस में, टेबल्स में, एक्सेल फाइल्स में, वर्ड के फाइल में, कहीं भी डेटा स्टोर हो सकता है, और उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि लॉजिकल ग्रुप ऑफ डेटा मेंटेन्ड बाय द एप्लीकेशन, एंड इसके बारे में लिखा है लॉजिकल ग्रुप ऑफ डेटा रेफरेंस्ड बट नॉट मेंटेन्ड. तो कहता है इंटरनल जो फाइल होता है, जो डेटाबेस होता है, वो हमारा सॉफ्टवेयर मेंटेन करता है और क्रिएट करता है, उसको अपडेट डिलीट कर सकता है, ठीक है. उसकी मेंटेनेंस पूरी हमारे हवाले होती है, हमारे सॉफ्टवेयर के पास होती है. एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल जो होते हैं वो हम यूज तो करते हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस हमारे हवाले नहीं होती है, ठीक है. दैट इज इन द हैंड्स ऑफ द people who have developed it or who have given us an API to use it. तो जैसे अगर हम नादरा का कोई सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो the maintenance of the system of Nadra is concerned with the Nadra, right? We are just the users, so we are not supposed to provide any maintenance to the Nadra system, but वो उनकी responsibility है, we are just the users. अच्छा, inquiries transactions में
इनपुट्स आपको पता है क्या होते हैं, कीबोर्ड से इनपुट या माउस से इनपुट या किसी बटन से, किसी भी बटन से इनपुट अगर आप सिस्टम को दे रहे हो या स्क्रीन से टच करके भी दे रहे हो तो वो इनपुट है। और आउटपुट आपका जो है वो दैट इज यू नो वट एवर यूर गेटिंग फ्रॉम द सिस्टम ऑन द स्क्रीन, टेबलेट पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या किसी दूसरी स्क्रीन पे नंबर है कोई, फॉर एग्जांपल कोई any screen you are getting output, or you can say, or you getting output from the printer, you are getting output from the fax machine, वो सारे आपके एक्सटर्नल आउटपुट्स कहलाते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल क्वेरीज क्या है? एक्सटर्नल क्वेरीज में अगेन कीबोर्ड से इनपुट आ सकता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको वो इंक्वायरी नजर आ सकती है, एंड यू आर अगेन गेटिंग, यू कैन गेट दोज आउटपुट्स inquiries from the system, or system can also inquire from you people. Okay, now एप्लीकेशन की बाउंड्रीज क्या थी? ये वो बाउंड्रीज हैं जो हमारा सिस्टम है, जो हमने बनाया है। ये वो सिस्टम है जो किसी और का है, जिसके साथ हमारा सिस्टम कनेक्टेड है। This can be printer, this can be scanner, this can be other system like Nadra, this can be other system like banks. तो ये किसी भी दूसरे सिस्टम को आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट करना with the help of ड्राइवर्स। ड्राइवर हम डाउनलोड करके अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं ताकि कनेक्ट हो। सो दिस वाज द रीकैप जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और मैंने आपको उसके कुछ कांस्टेंट वैल्यूज भी लिखवाई थी बोर्ड पे, इफ यू रिमेम्बर। तो मैंने आपको कहा था कि ये 5 इंफॉर्मेशन डोमेन्स है, और ये जो लिखा है सिंपल के नीचे ये वैल्यूज हैं, एवरेज के नीचे ये वैल्यूज हैं, और कॉम्प्लेक्स के नीचे ये जो वैल्यूज हैं, दीज आर योर ये 3 जो है, ये इसको मैं हटा देता हूँ, ये हमारे इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। इस ये किसी को एग्जाम्पल करवाना था तो उसके लिए लिखा था, तो इट्स नॉट द पार्ट ऑफ दिस फार्मूला, तो लेट मी रिमूव इट। नाउ मैं आपको जो बता रहा था कि सिंपल, एवरेज एंड कॉम्प्लेक्स, दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज गिवन बाय जो जिसने इस टेक्निक को बनाया है, जिसने इस मैट्रिक को डिजाइन किया है, ठीक है। तो उसने ये हमारे लिए कांस्टेंट वैल्यूज बना के दिए, और उसने ये कहा है कि whatever the number of inputs you get, whatever the number of outputs you get, you just simply multiply them with the given number, with the simple value, with the simple functions, the average value with the average functions, and complex value with the complex functions. तो अगर इनपुट आपको लगता है बनाना आसान है तो सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इनपुट आपको लगता है एवरेज है तो एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इनपुट्स आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सबके लिए अप्लाई होगा सेम चीज, ठीक है। सो लेट मी शो यू कि इसके अंदर और क्या है। इसके बाद अच्छा, इन सबको क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लिकेशन करते इनको यहाँ पे लिखते जाएंगे, और आप लास्ट में एंड में यू हैव टू प्लस देम, एड देम अप, सम देम अप, so that you can get the total number of counts which will be unadjusted again. It's not the adjusted, because adjustment is done with the help of these 14 questions. क्लास में मैंने ये क्वेश्चंस भी बताए थे, इफ यू रिमेम्बर। मैंने कहा था कि क्योंकि ये 5 इंफॉर्मेशन डोमेन्स जो हैं, इनकी वैल्यूज को अनएडजस्टेड इसलिए कहा जाता है बिकॉज द वैल्यूज आर स्टिल नॉट द फाइनल। To get the final values of the system, you need to answer these 14 questions. You have to assign a value from 0 to 5 to each question, and then you have to sum the answer of all these, the values given from against each question. तो उनको सबको प्लस करेंगे, and then you'll get the total value, जिसको आप फार्मूले में पुट करेंगे तो फिर आपके पास एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स आ जाता है। अभी इसका एक एग्जांपल करवाऊंगा तो फिर समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर द 14 क्वेश्चंस जिनके आपको आंसर देने होता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डज द सिस्टम रिक्वायर reliable backup and recovery? So if you think your system needs reliable backup and recovery, तो फिर आप इसको वैल्यू देंगे 5,
अगर आप थोड़ा सा चाहिए बैकअप और रिकवरी तो आप उसको दे सकते हैं 3। अगर बिल्कुल नहीं चाहिए तो यू कैन असाइन वैल्यू 1 और 0। सिमिलरली आर द डेटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, क्या आपका सिस्टम जो है वो इंटरनेट के थ्रू चलेगा या नेट के थ्रू चलेगा? तो if your system needs data communication then you can assign 5। बगैर इंटरनेट के चलेगा ही नहीं फॉर एग्जांपल तो 5, और अगर नेट के बगैर भी चल सकता है तो 3 दे सकते हैं। बिल्कुल नेट की जरूरत नहीं है तो फिर 1 दे सकते हैं या 0। जैसे कि अगर आपको याद है तो जैसे गेम्स डाउनलोड करते हैं तो कुछ ऐसे गेम्स होते हैं which basically work only on the internet, and without internet they do not function. So those games are known as data communication needed games, because without internet those games cannot be played. आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट पबजी वगैरह खेलते होंगे, काउंटर स्ट्राइक खेलते होंगे गेम्स, and those games can be only played with the help of internet. Without internet you cannot play those games. So basically those are data communication required, those games need data communication, तो इसलिए उनको वैल्यू 5 असाइन करनी होगी। अच्छा, आपके सॉफ्टवेयर में आर देयर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग फंक्शंस? क्या आपका सिस्टम जो है वो मल्टीपल साइट्स पे रन होता? जैसे कि आपका एक सॉफ्टवेयर एक पार्ट कराची में रन हो रहा हो, दूसरा पार्ट आपका हैदराबाद में रन हो रहा हो, third part can be running on at Sakhar, for example. So now if they are connected and their processing is done with the help of distributed processing functions. So if your system is distributed, then you can assign value 5. If system is not distributed, then you have to assign value 1, 2 or 0 as well. Is the system performance critical? जैसे रियल टाइम सिस्टम्स में परफॉर्मेंस बहुत क्रिटिकल होती है, जैसे कि फायर अलार्म सिस्टम है, ऑटो पायलट सिस्टम है, इमरजेंसी का कोई बटन है फॉर एग्जांपल, उसमें परफॉर्मेंस क्रिटिकल है। या कोई ऐसा सिस्टम है जैसे बैंकिंग का सिस्टम है जहाँ से डेटा आपका कस्टमर्स को सपोर्ट चाहिए 9 to 5, उसमें बैंकिंग सिस्टम डाउन नहीं होना चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। या कोई यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है, एग्जाम के टाइम पे उसकी परफॉर्मेंस लाजमी चाहिए, अगर वो डाउन हो जाएगा तो एग्जाम कंडक्ट नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? तो परफॉर्मेंस क्रिटिकल का मतलब होता है कि उसकी उसकी अवेलेबिलिटी हमें कितनी इम्पोर्टेंट है, उसका टाइम, उसकी परफॉर्मेंस, मेमोरी मैनेजमेंट उसकी कितनी नीडेड है हमें। सो अगर वो सिस्टम आपका परफॉर्मेंस क्रिटिकल है लाजमी, तो उसको 5 असाइन करें। अगर नहीं है तो फिर आप उसको 1 या 0, या थोड़ा सा अगर परफॉर्मेंस क्रिटिकल है तो 2, 3 यू कैन असाइन वैल्यूज। अच्छा, उसके अलावा विल द सिस्टम रन इन एग्जिस्टिंग हेवीली यूटिलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? हेवीली यूटिलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि बहुत सारे यूजर्स एक वक्त पे कनेक्टेड हैं, लाइक 5,000 10,000 यूजर हर वक्त कनेक्टेड है, तो वो हेवीली यूटिलाइज्ड एनवायरनमेंट कहलाता है, ठीक है। या अगर आपके सिस्टम की कैपेसिटी 10 यूजर्स की है और हर वक्त 10 यूजर मौजूद ही रहते हैं, 8 यूजर 9 यूजर्स, तो बेसिकली दैट इज योर हेवीली यूटिलाइज्ड सिस्टम। So in that case you have to make your system reliable so that it does not crash. तो अगर वो क्रैश हो जाता है तो क्रैश हो जाता है तो फिर वो फिर रिलायबल सिस्टम नहीं है, ठीक है। अगेन, डज द सिस्टम रिक्वायर ऑनलाइन डेटा एंट्री? तो क्या आपके सिस्टम में डेटा एंट्री ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी? अगर ऑफलाइन डेटा एंट्री होगी, कोई इंटरनेट की लाजमी जरूरत नहीं है, तो फिर उसको आप 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं। लेकिन अगर हर वक्त इंटरनेट चाहिए उसको डेटा एंट्री के लिए, तो फिर यू हैव टू मेक इट 5 और 4। ठीक है। सिमिलरली वी हैव डज द ऑनलाइन डेटा एंट्री रिक्वायर इनपुट ट्रांजैक्शन टू बी बिल्ट ओवर मल्टीपल स्क्रीन्स? जैसे कि नादरा की ऑफिस में आप जाते हैं तो 3-4 स्क्रीन्स पे आपका इनपुट लिया जाता है, एक जगह पे तस्वीर ली जाती है, दूसरी जगह पे आपका बायोमेट्रिक होता है, तीसरी स्क्रीन पे आपका डेटा एंट्री होता है, चौथी स्क्रीन पे आपको फाइनल आउटपुट दिखाते हैं और फिर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है आपकी। तो ये क्यों करते हैं डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग स्क्रीन पे? ताकि एफिशिएंसी बढ़े और क्विकली डेटा आपका क्लाइंट से लिया जा सके। एक ही बंदा अगर बायोमेट्रिक भी लेगा, तस्वीरें भी निकालेगा, डेटा एंट्री भी करेगा, तो वो एफिशिएंट नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक ही बंदा डेटा एंट्री कर रहा है तो वो ज्यादा एफिशिएंट होगा डेटा एंट्री में,
एक बंदा तस्वीरें लिए जा रहा है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा तस्वीरें लेने में ना। एक बंदा जो है वो बायोमेट्रिक लेने में एक्सपर्ट है, तो वो बायोमेट्रिक आपसे लेता रहेगा तो विल बी एक्सपर्ट इन गेटिंग बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, तो अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल स्क्रीन्स होंगी इस्तेमाल, तो फिर आप उसको 5 असाइन करें, 4 असाइन करें। अगर इन मल्टीपल स्क्रीन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक ही जगह पे सारा काम होगा, तो फिर आप उसको 1 कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आर द मास्टर फाइल अपडेटेड ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल आप रियल टाइम सिस्टम में मास्टर फाइल अपडेट नहीं करते। ठीक है, कोशिश करते हैं कि बैकअप उसका लाजमी क्रिएट करते हैं। और मास्टर फाइल वो फाइल होते हैं कि अगर वो डिलीट हो जाए, चेंज हो जाए, तो या वो करप्ट हो जाए, तो आपके सिस्टम में मसला आ जाएगा। ठीक है, तो यू बेसिकली डू नॉट डू दैट। आप उसका हर साल, हर महीने, हर वीक, हर दिन बैकअप बनाते हैं, ताकि अगर कभी भी मास्टर फाइल में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो रिकवरेबल हो। अगर आपका सिस्टम मास्टर फाइल की मॉडिफिकेशन यूजेज करता है, तो फिर आप उसको 1 2 3 4 5 जैसी आपकी नीड है वैसी वैल्यू साइन करें। Are the input output files or inquiry complex? If your system is complex to design, अगर सॉफ्टवेयर मुश्किल है बनाना, कॉम्प्लेक्स है बनाना, तो आप उसके इनपुट आउटपुट और इंक्वायरीज को थोड़ा सा देखें और फिर आप सोचें कि क्या वो बनाना मुश्किल है। कोडिंग करना, बनाने का मतलब है कोड करना उनको। ठीक है, तो अगर वो कोड करना मुश्किल है तो आप उसको 5 वैल्यू दे दें। अगर इंक्वायरीज, इनपुट्स और आउटपुट्स बनाना आसान है तो उसको 1 दे दें। डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपके स्किल्स कितने हैं। उसके अलावा वी हैव इंटरनल प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स। अगर आपका डेटाबेस बनाना मुश्किल है, आपकी जो इंटरनल फाइलिंग है वो मुश्किल है, कोड को चलाना, कोड की जो बिजनेस लॉजिक है आपके सॉफ्टवेयर की वो कॉम्प्लेक्स है अगर, तो फिर आप उसको 5 वैल्यू असाइन करें। अगर सॉफ्टवेयर आसान सा है बनाना तो फिर आप उसको 1 दे दें। सो इज द कोड डिजाइन टू बी रीयूजेबल? कोड को क्या ऐसा बना रहे हैं कि दूसरे सॉफ्टवेयर में उसका कोड इस्तेमाल हो सके, या दूसरा वर्जन बनाना है अगर आपने, तो 5। अगर वर्जन नहीं बनाना, एक ही वर्जन बनाना है, वंस बना तो उसके बाद दोबारा नहीं बनाना उसको अगेन, या उस कोड को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप उसको 0 या 1 असाइन कर सकते हैं। अगेन नाउ ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो 1 मिनट के बाद दोबारा आप कनेक्ट हो जाएगा प्लीज। ठीक है, आर द कन्वर्जन एंड इंस्टॉलेशन इंक्लूडेड इन द डिजाइन? तो क्या डिजाइन में उसमें कन्वर्जन और इंस्टॉलेशन भी आपको ही करके